हिमाचल प्रदेश में 6 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने के बाद यहां सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। उपचुनाव के नतीजों के बाद से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। इसी को लेकर हिमाचल सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने नेता प्रतिपक्ष के जयराम ठाकुर के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा है। वहीं उन्होंने सरकार गिराने के दावे पर कहा कि अभी 68 विधायकों में से 38 कांग्रेस के विधायक हैं। साथ ही प्रदेश में कांग्रेस सरकार पूरी तरह से स्थिर है। वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो चल रही है वो जनादेश खो चुकी है। राज्यसभा की सीट हारने पर वो बहुमत विधायकों का खो चुकी थी। पूरे हिमाचल प्रदेश में आलम यह बना हुआ है कि प्रदेश के काम के, प्रदेश के विकास का विषय तो उनका चिंता का है ही नहीं। उनका चिंता का विषय सिर्फ अगर है तो वो सिर्फ एक ही है, वो है सरकार कैसे बचाई जा सके। जयराम जी का जो अहंकार है वो फूट फूट के जो है बाहर निकल रहा है। एक फ्रस्ट्रेशन जो है वो फूट फूट के बाहर निकल रही है। इन्होंने विधानसभा में ही आपको याद होगा कि इन्होंने पिछली विधानसभा में ही बोला था कि भगवान भी जो है इस सरकार को नहीं बचा सकता है, क्योंकि इनका षड्यंत्र था और ये बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे। और मैं समझता हूँ रिजल्ट आपके सामने ही है। और आगे जो 3 जो विधायक हैं, जो निर्दलीय विधायक हैं, जब भी 6 महीने में, 4 महीने में जब भी बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप देखिएगा लोग जो है, जनता, क्योंकि इन्होंने पैसे लिए हुए हैं, जनता जो है इनको कैसे घर बिठाएगी। और ना ये आगे के रहेंगे, ना बीजेपी के रहेंगे, ना कांग्रेस के रहेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिल्कुल स्पष्टवादी हैं, स्पष्ट बात करते हैं और जो कि इनको पच नहीं रही है। 5 साल जो है पूरे सरकार अपने दम पे। जल संकट से जूझ रही दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वो अपने पास उपलब्ध 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी दिल्ली के लिए छोड़े। इसी को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष भी सामने रखा है। प्रदेश सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व ओंकार शर्मा ने कहा कि हिमाचल सरकार और दिल्ली सरकार के बीच वर्ष 2019 में 137 क्यूसेक पानी दिल्ली को देने का अग्रीमेंट हुआ था। उस अग्रीमेंट के अनुसार हिमाचल दिल्ली को पानी देगा। साथ ही हिमाचल का दिल्ली सरकार के साथ अग्रीमेंट है वो जारी रहेगा। देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, हमने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं देखा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिल्ली सरकार के साथ दिसंबर 2019 में एक MOU साइन किया था, जिसके अंतर्गत जो है हिमाचल यमुना रिवर में जो अपने हिस्से का है वो पानी वो दिल्ली सरकार को देती है। और जो आज जो मैं भी जो टीवी चैनल्स में देख रहा हूँ कि 137 क्यूसेक की बात आती है, तो ये उस MOU के तहत जो है हिमाचल प्रदेश पहले से ही अपने हिस्से का जो पानी है उसको जो दिल्ली को दे रहा है। और अपर यमुना बोर्ड की भी पिछले कल बैठक हुई थी, हमारा वहाँ भी हिमाचल प्रदेश सरकार का वही स्टैंड था। और यहाँ पे भी जो आज सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसमें भी हिमाचल को ने अपना यही पक्ष रहा कि हम 137 क्यूसेक पानी देते थे, हम उसका अभी भी देते रहेंगे। तो हमारी तरफ से, हिमाचल की तरफ से ना पहले कोई इशू थी, ना देने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। हम पहले भी 137 दे रहे थे और उस MOU के तहत हम आगे भी 137 क्यूसेक पानी देते रहेंगे। शिमला में 6 से 10 जून तक डांस और ड्रामा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन ऑल इंडिया आर्टिस्ट संस्था की ओर से करवाया गया है। तो वहीं इस प्रतियोगिता में देश भर के डांस और ड्रामा कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का मनोरंजन भी कर रहे हैं। ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन का इस बार का जो कंपटीशन है वो 69th है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एनुअल 69th, मतलब अगला साल जो है 70 साल पूरे हो जाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी बात है।
हिंदुस्तान भर में सबसे पहला जो ड्रामा कंपटीशन शुरू हुआ था वो शिमला में हुआ था, गेटी थिएटर में हुआ था 1955 में, ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन शिमला की ओर से। तो इस बार भी जो है वो हमारे पूरे भारतवर्ष से लगभग 25-30 नाटक आए और तकरीबन 450 260 के करीब नृत्य दल आए हैं। बहुत ही और बहुत उम्दा नृत्य दल है, एक से बढ़कर एक डांसेस है। हिमाचल से भी हमारे डांसेस है, हमीरपुर से है बहुत सारे। तो लगभग आप ये समझ लीजिए कि 1200 के करीब यहाँ पर कलाकार मौजूद हैं शिमला की इस नगरी में। पर्यटन के लिए विश्व प्रसिद्ध कुल्लू मनाली पहुंचना अब दूसरे शहरों से भी आसान हो जाएगा। दरअसल पर्यटन सीजन में अलायंस एयर ने दिल्ली से भुंतर के लिए अतिरिक्त उड़ान सेवा शुरू कर दी है। 2 जून से शुरू हुई ATR 72 जहाज से पर्यटकों को कुल्लू मनाली पहुंचने में अब आसानी होगी। ये सेवा सप्ताह में बुधवार और रविवार को चलेगी। 18 जून से एयरलाइन कुल्लू से देहरादून के लिए उड़ान योजना शुरू होगी। इसका शेड्यूल जारी हो गया है। इसके अलावा कुल्लू से जम्मू और जयपुर को भी जोड़ने की योजना है। इसके लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से हरी झंडी मिल चुकी है। हम लोग ट्रैवल एजेंट कुल्लू के बहुत धन्यवादी हैं अलायंस एयर के, जिन्होंने हमारी मांग पर कुल्लू से दिल्ली जो है 2 दिन के लिए रविवार और बुधवार के लिए एडिशनल फ्लाइट्स शुरू की हैं, जो कि रेगुलर जो 7 दिन की कुल्लू दिल्ली की उड़ान है उसके अलावा 2 दिन के लिए ये एक्स्ट्रा जहाज शुरू किया गया है। इसके साथ ही हमारा सरकार से अनुरोध रहेगा और एयरलाइन से भी अनुरोध रहेगा कि जो ये 2 दिन की फ्लाइट है, यदि इसको थोड़ा इसकी अवधि और बढ़ा दी जाए और कुछ और दिनों के लिए ये एडिशनल फ्लाइट, खासकर जब यहाँ पर्यटन सीजन ये समर्स के दौरान बहुत ज़्यादा रहता है, जैसा कि अभी भी जो है वो कुल्लू दिल्ली की फ़्लाइट की टिकट्स जो हैं वो 3 जुलाई तक सिर्फ 13 जुलाई और 25 जुलाई के लिए 13 जून और 25 जून के लिए ही अवेलेबल हैं, और बाकी दिनों में लगभग 20,000 से लेके 26,000 तक जो इनका मैक्सिमम फेयर है उस किराए पर भी जो है वो सीटें अवेलेबल नहीं हैं। और इसके साथ ही हमारा सरकार से अनुरोध रहेगा कि यदि वो किसी और एयरलाइंस को भी यहाँ पर ऑपरेशंस के लिए अगर तैयार कर पाएं या लुभा पाएं तो उससे जो है यहाँ के पर्यटन को काफी पंख लगेंगे। चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और भी खबरों के साथ।